So today our topic is parts of plants. So here is the picture of any plant, any specific plant that have both fruits and flower. So 1 2 3 4 5. How many parts of the plants have? 5 parts. Starts from the root, stem, leaf, fruit and flower. Okay. Okay, we will, but पहले हम पढ़ लें फिर हम ड्रॉ करेंगे इसको. Parts of the plant. The main parts of the plant include roots, stem, leaves, flowers and fruits. तो आपने कुछ ऐसे भी plants देखे होंगे जिसपे flower भी आते हैं और fruits भी लगते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि root होता क्या है. हाँ जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ना रूट. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट रिमेन्स अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट. ये ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जो कि कभी भी आउट द सरफेस या ग्राउंड से बाहर नहीं आता है. ये ग्राउंड के नीचे रहता है हमेशा. ठीक है. इट इज़ अ वाइट और अ लाइट ब्राउन. इसके दो कलर होते हैं, या तो ये वाइट कलर का होता है या लाइट ब्राउन कलर का होता है. एंड इट कीप्स द प्लांट फर्म इन द सोइल. अब वो रूट जो है वो अंडर द ग्राउंड क्यों रहता है? ताकि वो जो प्लांट है उसको सॉइल, उसको वाटर, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके. तो इसी तरीके से जो आपकी रूट्स होती हैं ना वो 2 टाइप्स की होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? यस, fibrous. Tap root is a main root from which many small roots grow out. ऐसे लगता है टैप रूट छोटे, बड़े, लेकिन टैप रूट बड़े, टैप रूट छोटे. हाँ जी, टैप रूट जो होती है वो ऐसी होती है जो कि बिल्कुल स्मॉल रूट्स होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी जड़ें होती हैं, जैसे कि कैरेट की, रेडिश की, बीन की, मस्टर्ड की, कॉटन की. या आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं टैप रूट्स की. फाइब्रस रूट्स जो होती हैं वो आपके पास बड़ी होती हैं, जिनकी काफ़ी, जैसे कि बहुत बड़े बड़े, जैसे कि वीट, राइस, ग्रास, ओनियन, इन चीज़ों की जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस रूट्स कहलाती हैं. ठीक है. अब हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, स्टेम, जिस पे आपका पूरा प्लांट स्टेबल होकर खड़ा हुआ होता है. ठीक है. स्टेम ऑफ अ प्लांट रिमेन्स अबव द ग्राउंड. ये ग्राउंड से निकल आता है, ये बिल्कुल आउटर सरफेस में आ जाता है. Some plants have a thick woody stems, some plants have a weak stems. Trees have a thick and a woody stems. आपने देखा होगा छोटे जो फ्लावर होता है उसका वो स्टेम कितना थिक सा होता है और वीक होता है, थिन सा होता है और वीक होता है. लेकिन जब हम किसी ट्री का देखते हैं तो वो कितना वुडी स्टेम होता है और वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है और उसके कितने ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं, उस पर लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स लगे होते हैं. ठीक है. अब हम स्टेम से अगर आगे फर्दर जाएं तो हमारे पास आ जाता है लीफ, पत्ता जिसे हम कहते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बियर लीव्स. लीव्स आर यूजुअली ग्रीन इन द कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफाइल. आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स होते हैं उसके लीफ का कलर कौन सा होता है? ग्रीन. लेकिन जैसे वो ड्राई हो जाते हैं तो उनका कलर कौन सा हो जाता है? येलो कलर के हो जाते हैं. फ्लावर्स. फ्लावर्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट. फ्लावर्स कितने प्यारे लगते हैं ना प्लांट पे. इट अपीयर्स एज अ बर्ड. द बर्ड चेंजेस इनटू द फुली ग्रोन पार्ट विच लेटर चेंजेस इनटू अ फ्रूट. अब आपने अक्सर देखा होगा. यस, yesterday जब मैं अपने कज़न के घर गई ना, वो मुझे गार्डन में लेके गई. वहाँ पर फ्लावर्स लगे हुए थे प्लांट के ऊपर. मैं वो फ्लावर तोड़ी थी ना, तो मैंने बोला किसने तोड़ी, इसने बहुत प्यारे लग रहे. तो मैंने बोला आपने कभी, वो KG2 सी में ना छोटी है. yes. मैंने बोला आपने ये पढ़ा नॉन लिविंग थिंग. उसने बोला है मेरा चैप्टर अभी है. तो आप टीचर ने आपको नहीं बोला प्लांट्स लिविंग थिंग है, फ्लावर अगर आप उतारो तो मर जाते हैं. उसने बोला मैंने ऐसा ही है. जब भी आप फ्लावर को उसके स्टेम से अलग करते हो तो उसको कोई भी सॉइल से कोई भी उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, वाटर नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो वो ड्राई होके मर जाता है. ऐसा ही है. द बर्ड चेंजेस इनटू अ फुली ग्राउंड पार्ट विच लेटर चेंज इनटू अ फ्रूट. समटाइम के जो फ्लावर्स निकलते हैं ना उससे फ्रूट्स भी बनते हैं. फ्लावर्स आर ऑल्सो डिफरेंट शेप, साइज, कलर्स एंड स्मेल. फिर हम आ जाते हैं फ्रूट्स. अनार भी लगे हुए थे. अनार जो फ्रूट था तो वो ऐसे फ्लावर लगता है. हाँ, अनार का पहले फ्लावर आता है, फिर उसी फ्लावर से वो फ्रूट बन जाता है. ठीक है. फ्रूट्स आर द ईटेबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स.
Some fruits are juicy like grapes, watermelon, orange, etc. Some fruits are fleshy like mango, apple, pear. Most of the fruits have one or the more seeds inside them. सीड्स जब हम लगाते हैं ना किसी भी फ्लावर को और किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, सबसे पहले हम चीज़ क्या करते हैं, सॉइल में क्या लगाते हैं, सीड को हम वाटरिंग उसकी चलती है, फिर उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, फिर वहाँ से वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है. They also have food for the baby plants. When the seeds get air, water, warmth, they grow into new plants. The growing of a seed into a new plant is called germination. तो ये आपके पास एक बेसिक सी चीज़ आ जाती है जिसमें आपने एक प्लांट है, उसके 5 बॉडी पार्ट्स, जैसे ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, वैसे इसी तरीके से प्लांट के भी बॉडी पार्ट्स हैं. तो वो बॉडी पार्ट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, रूट के हमेशा कहाँ पे होता है, अंडर द ग्राउंड. स्टेम जो होता है वो अबव द ग्राउंड, जिस पे पूरा प्लांट खड़ा होता है. फिर उस पर लीफ लगते हैं, ठीक है, लीफ के साथ फ्लावर आते हैं, फ्लावर से फिर वो फ्रूट्स बन जाते हैं. ठीक है, और ट्री रीडिंग स्टार्ट करें. Our tree. It takes so long for a tree to grow. So many years of pushing the sky. Long branches stretched their arms, reached out with their wooden fingers. Years drift by, fall like leaves from the green to yellow, then back to green. Since my granddad was a boy, and then before his father's father, there been an aim outside our school, in shadows long across our playground. Today, the 3 men ripped it down, chopped it up, and it took 10 minutes. Okay. कुछ आपने मिस्टेक्स की हैं, उसको मैं हेल्प कर देती हूँ आपको. It takes so long for a tree to grow. So many years of pushing the sky. Long branches stretch their arms, reach out with their wooden fingers. Years drift by, fall like leaves. From green to yellow, then green, back to green. Since my granddad was a boy, then before his father's father, there's been an elm outside our school, in its shadow long across our playground. Today 3 men ripped it down, chopped it up, and it took 10 minutes. आपके पास यहाँ पे एक जो है बॉय है, वो स्टोरी सुना रहा है कि उसके ग्रैंडफादर ने एक ट्री लगाया था, उसको ग्रो करते हुए इतने ईयर्स लग गए, और आज आके किसी ने जस्ट 10 मिनट्स में उसको रिप्ट आउट करके चॉप कर दिया. ठीक है, ड्रिफ्ट का मीनिंग क्या है, पास अवे. एल्म कहते हैं अ शेडी ट्री. रिप्ट कहते हैं टर्न डाउन. चॉप्ड कहते हैं उसको कट कर देना. ओके